क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जेंडर के बारे में। जेंडर यानी कि लिंग, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर की एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम चंदा को क्या कहें, चंदा मामा कहें या चंदा मामी कहें, सूरज को हम क्या कहें, सूरज पिता जी का या माता जी का, धरती को क्या कहें, माता जी का या पिता जी का, गाड़ी को हम क्या कहें, आया या फिर आई। तो ढेर सारे कंफ्यूजन को आपके इस क्लास से हम दूर करें, किसको हम क्या कहते हैं और किसी को क्या नहीं कहते हैं। तो स्टूडेंट टुडे इस बात की चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास। जेंडर क्या होता है? जेंडर का मजबूती नाम होता है लिंग। किसी संख्या के स्त्री पुरुष या फिर बेजान वस्तु से जो हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं, हमें उनके बारे में बताते हैं, इसके लिए हमें नाउन के लिंग का जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो जेंडर है वो क्या कहता है। यहाँ पे लिखा गया है जेंडर टेल और दैट नाउन इज मेल फीमेल आर मतलब वह लिंग के द्वारा स्त्री पुरुष या फिर बेजान वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं, यानी कि लिंग कहते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहले मास्कुलिन जेंडर यानी कि जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं, दूसरा फीमेलिन जेंडर यानी कि स्त्री, तीसरा हमारा होता है कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग, और उसके बाद हमारा लास्ट में होता है 4th नंबर पे न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। अब आइए हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं क्या चीज होता है। मैस्कुलिन जेंडर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, इसमें हमें पुरुष जात का बोध कराया जाता है। किसकी बोध कराया जाता है? पुरुष जात का बोध कराया जाता है। जैसे सन, ब्रदर, फादर, अंकल, डॉग, इस तरीके के जो वर्ड्स आएंगे इसमें आएंगे, ये आएंगे फीमेल में, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, फीमेल जेंडर आएगा, यानी कि स्त्रीलिंग, मदर, सिस्टर, आंटी, इस तरीके के जो वर्ड्स आएंगे वो हमारे आएंगे फीमेल जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग में। और 3rd नंबर पे हमारा क्या है, 3rd नंबर पे हमारा है कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। इसमें जो शब्द होते हैं वो सभी के लिए अप्लाई होते हैं। इसमें ना तो स्त्री ना तो मेल का बोध होता है ना ही फीमेल का, ये सभी के लिए जो होते हैं अप्लाई किए जाते हैं। जैसे बेबी हो गया, ठीक है, डॉक्टर हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गए, टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, इस तरीके से जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो सभी के लिए अप्लाई किए जाते हैं। उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। इसके बाद हमारा आता है न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग। एनिमल्स में और बर्ड्स में इनको हम रखते हैं, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, आपसे कहा कि आप किससे क्या हो और हमें ये बताओ कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। आप गए मार्केट लेके आए और उस दिन नहीं बता पाए, हमने आपको टाइम दिया कि ठीक है आप अगले दिन आके बताइएगा ये मेल था या फीमेल था। आप नेक्स्ट डे भी आएंगे ना उसको जिसको कीड़े फाड़े या फिर कई टुकड़ों में कर डालें, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेल थी या फिर फीमेल, तो इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम न्यूट्रल जेंडर में रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए यूनिफिकेशन के बेस पे देखते हैं मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले मेल को देख लेते हैं। मेल को किसे बताया गया है, मेल को देखिए स्टूडेंट, पावर से बताया गया यानी कि शक्ति से बताया गया। हाउस के अंदर क्या हार्ट देखी गई है, फिर उसके अंदर रूट देखा गया, फिर स्ट्रेंथ देखा गया। आप देख रहे हैं वो ना, वो मेल को हमें क्या दिखाया गया है, ताकतवर दिखाया गया। क्या दिखाया गया? ताकतवर दिखाया गया है, एकदम खूंखार इंसान बना दिया गया उसको। और फीमेल वही देखिए कह रहे हैं ब्यूटी, ब्यूटी शब्द का जहाँ ब्यूटी कह रहे हैं, ब्यूटी जहाँ पे ब्यूटी की बात होगी वहाँ पे हम जाहिर सी बात है क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे। उसके बाद में सॉफ्ट, किसी का हाथ टच करो बहुत सॉफ्ट आने लगे तो आप कहेंगे कट नहीं है क्या है, तुम्हारे लड़की जैसे हाथ है। लड़की जैसा क्यों हाथ है भैया? क्यों? क्योंकि उनका बहुत सॉफ्ट है। और किसी का हाथ पकड़िए बहुत हार्ड लगे, बहुत टाइट लगे, कहें क्या या मर्दाना हाथ रखे हो, तो उसके बाद की मतलब उसको टच करने से पता चल जाता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। आगे बात कह रहे हैं काइंड। महिलाएं क्या होती हैं? दयालु होती है। फीमेल क्या होती है? दयालु होती है। उनके अंदर क्या होती है? ममता होती है। इसीलिए कहा जाता है माता के अंदर ममता को देखा जाता है और पिता के अंदर क्या देखा जाता है? पिता के अंदर क्षमता को देखा जाता है। इसीलिए पिता को देखो पावर दे दिया गया, हार्ट बना दिया, रूप बना दिया, सेंस बना दिया। पिता के अंदर कभी भी आपको कोमलता नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी क्षमता देखी जाती है। भाई पिता के अंदर कितनी क्षमता और माता के अंदर कितनी ममता है। यहाँ पे क्लैम कर दिया गया, यानी कह रहे हैं फीमेल शांत ही रहती है, जैसा कि ऐसा होता नहीं है, बस ये इधर है। एक्चुअल में इसको भी इधर रहना चाहिए था, क्योंकि पुरुष यानी कि मेल जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, महिलाएं शांत
स्वभाव सिर्फ नाम की होती है, असल में शांत नहीं। शांति नाम ही सिर्फ होता है, सिर्फ नाम की शांति होता है। भाई फलाने नाम शांति है, वो शांत है या नहीं है तो भगवान ही जाने, ठीक है। तो ये देखिए बात कही गई है इसमें, मेल इनको हमेशा ताकत से देखा गया और इनको हमेशा सुंदरता और कोमलता के और ममता से देखा गया, ठीक है। जैसे हम बात करें एक लग्जरी कार की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इस लग्जरी कार में क्या देख रहे हैं, हम इसकी ब्यूटी को देख रहे हैं, हम इसके फिगर को देख रहे हैं, ना कि हम इसकी पावर को देख रहे हैं, इसके स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, हम नहीं देख रहे, हम इसकी ब्यूटी को देख रहे हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर ट्रक की बात कर दी जाए, बुलटेजर की बात कर दी जाए, जेसीबी की बात कर दी जाए, जेसीबी ट्रक बुलटेजर में हम क्या देख रहे हैं, इसके पावर को देख रहे हैं, इसके अंदर कितनी क्षमता है, कितना काम कर सकता है, यही देख रहे हैं ना। अगर आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, ये ट्रक का जब प्रचार कराया जाता है तो उसके ऊपर लाद दिया जाता है, हजारों टन भर का भार, फिर सड़क पे दौड़ा दिया जाता है। देखो इसके अंदर कितनी पावर है, कितनी अंदर क्षमता है, भार दे जाने उसके काम से हमें पता चल जा रहा है कि हमारा क्या है, ये हमारा जो है मेल में आएगा, किसमें आ जाएगा, मेल में आ जाएगा। और दूसरी जगह क्रेन की बात कर लें, बुलटेजर की बात कर लें, तो इसमें कहीं आपको ब्यूटी दिख रही है, कहीं सॉफ्टनेस दिख रहा है आपको, इनके नाम में ही नहीं, इनके नाम में ही आपको क्षमता दिख रहा है, इनके नाम में ही आपको पावर। आप लोगों ने प्रेम रतन धन पायो मूवी देखी होगी ना, तो उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस अगर करा होगा, तो प्रेम को खाई से गिरा दिया जाता है, ताकि वाला गिराता है, तो जब ये दुश्मन इनके पास आते हैं वापस तो कहता है हमारी काम हो गया आपका, तो उसको क्या देते हैं, चाबी देते हैं, बोलते हैं भैया ये लो, इतने करोड़ की ब्यूटी आपके नाम हुई, ब्यूटी आपके नाम हुई। और आप इसका नाम अलग अलग होता है, किसी को आप ट्रैक्टर का नाम अगर राम दुलारी रख के बोलेंगे तो अपने ऊपर भले ही आप उसको बना दो, लेकिन एक्चुअल में हुआ है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम चंद्रमा की बात करें तो अच्छा, अभी तक आप लोग चंद्रमा के बारे में क्या सुनते आए हैं, चंदा मामा दूर के कुएं पकाए चूर के, यही कहानी हमारी माताएं बताती आई है, हमारी मम्मी लोग यही लोग सुना के हम लोग को दूध खिलाती आई है, ठीक है, ये करती आई है। लेकिन चंदा मामा है या फिर चंदा मामी, इसको आप लोग फटाफट कमेंट में करके बताइए, चंदा जो है हमारा मेल में आएगा या फिर फीमेल में आएगा। अच्छा, आप लोग को चंदा यानी इसकी इमेज को देखिए क्या लग रहा है, इसमें कहीं आपको इसकी पावर की बात कही जा रही है, कहीं इसके स्ट्रेंथ की बात कही जा नहीं दिख रही ना, इसमें तो ब्यूटी दिख रहा है, इसमें सॉफ्टनेस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सॉफ्टनेस दिख रहा है, ब्यूटी दिख रही है, ताकत कहाँ दिख रहा है। उसी जगह हम सूर्य की अगर बात करें, इसमें अपने सूर्य की बात करें, आप लोग देखते हैं हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में है, जब हम लोग सुबह उठते हैं सूर्य प्राणायाम करते हैं, सूर्य प्राणायाम क्यों करते हैं, सूर्य की तरह हमारे अंदर ताकत आए, क्या है, ताकत आए। क्यों भाई, उसको ताकतवर बनाया गया, और ताकतवर कौन आता है, ताकतवर तो मेल में ही आते हैं, ताकतवर किसमें आएंगे, मेल में ही आएंगे। तो आप लोग अगर सूर्य क्या सॉफ्ट है, सूर्य क्या ब्यूटी है, नहीं, अगर उसके पास जाओ उतनी क्षमता है, इतना ज्वलनशील है, वो अगर पास जाओ तो आपको जला के ध्वस्त कर देगा। तरीके से हमारी तो बातें थी, ये तो हो गई पर्सोनिफिकेशन के आधार पे। अब आइए हम आगे और भी बात कर लेते हैं, जो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है आप लोग के लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाली है। इसमें हम अच्छी तरीके से जेंडर को पहचान जाएंगे और ये भी जान लग जाएंगे कि हम कौन से जेंडर को मेल में रखेंगे, कौन से फीमेल में रखेंगे, कौन से फीमेल में रखेंगे और कौन से कॉमन में रखते जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ मून पे। मून के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहा है आप लोग बच्चों को, तो यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो जाने वाला है कि मून को हम चंदा मामा ही कहेंगे या फिर चंदा मामी कहेंगे, आप लोग इसको कमेंट में जरूर करके बताते रहिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा ये देखा है मम्मी मम्मी जो होती है हमारी, वो करवा चौथ का व्रत रखती है, तो करने से उसी चांद को देखती है, फिर उसी चांद को अपने हस्बैंड को भी देख लेती है ना। फिर तो उनके बच्चा होता है, बच्चे को क्या कहेंगे, भैया वो देखो चंदा मामा, ये कैसे भाई, ये तो कथन एक तरफ तो आप पति की लंबी उम्र मांग रहे हो, दूसरी तरफ उनको हमारा मामा बना दे रहे हो, ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो गलत बात है ना। तो चंदा को चंदा मामा नहीं, यानी कि चंदा को हम मेल में रख नहीं सकते, चंदा को हम मेल में नहीं बल्कि चंदा को हम फीमेल में रखते हैं। पर्सोनिफिकेशन के बेस पे हम चंदा को किससे देखते हैं, ब्यूटी के बेस पे देखते हैं, किसके बेस पे, ब्यूटी के बेस पे। चंदा को ना तो पावर की बात कही जाती है, ना तो उसमें स्ट्रेंथ की, ना तो हार्ट की, किसी तरीके की बात है, लेकिन इसमें सॉफ्ट ब्यूटी और प्रेम इस तरीके की बातें आपको नजर आती है। तो आज के बाद आप लोग चंदा मामा को चंदा मामा नहीं, चंदा मामी को, मम्मी मम्मी को कहने दोनों कहते हैं, ठीक है।
आइए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थ। अर्थ का क्या मतलब होता है, धरती। धरती ये तो हम सबको पता है, धरती हमारी माता होती है, हम सब मानते हैं। इस दुनिया में हमारी एक ऐसी धरती ही है जो सब कुछ सह जाती है, जो सब कुछ हम लोग का बर्दाश्त कर जाती है। अगर हम लोग कहीं और चले जाएं, देखते हैं तो चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, वो टिकने दे रहा है क्या? नहीं टिकने दे रहा है ना, वापस आपको धकेल दे रहा है, यहाँ नीचे जमीन पे आ जा रहे हो, यानी कि अपनी धरती माता के पास वापस आ रहे हो। तो धरती हमारी क्या है, धरती हमारी फीमेल है, इसको हम फीमेल में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा है नेचर। क्या है, नेचर। कहते हैं ना प्राकृतिक बड़ी सुंदर है, प्राकृतिक बड़ी सुंदर चीज है, क्योंकि प्राकृतिक बहुत सुंदर है। इस तरीके की शब्द निकालते हैं ना, तो प्राकृतिक जो है हमारा, ये हमारा किसमें आएगा, ये हमारा आएगा फीमेल में। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्प्रिंग, यानी कि बसंत। कहते हैं ना फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पक्षी बन के उड़ जाते हैं, इसको भी हम किसमें रखते हैं, इसको भी हम रखते हैं फीमेल में। नेक्स्ट हमारा है स्टिक, इसको भी हम किसमें रखते हैं, इसको भी हम फीमेल में रखते हैं। अगला हमारा है रिवर। अपने यहाँ भारत में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे यमुना जी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे घाघरा हो, चाहे जो हो, उनको हम किस में रखते हैं, उनको हम फीमेल रखते हैं। ये कहते हैं ना सरस्वती माता की है, ये सरस्वती माता नदी, ये गंगा जी में बही जा रही है, यमुना जी में बही जा रही है, इनका पानी खारा आ रहा है, बही जा रही है ना। इस तरीके से क्या होती नदियां हमारी, क्या होती है सारी नदियां, ये फीमेल कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हमारा नेशन। क्या नेशन, यानी कि हमारे यहाँ जितने भी राष्ट्रीय चीज है उनको भी हमने किसमें रखा, फीमेल में। चाहे वो राष्ट्रीय भाषा हो जाए, चाहे वो राष्ट्रीय गीत हो जाए, चाहे वो राष्ट्रीय गान हो जाए, नेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यूनिट, यानी कि इसको हम आप कह सकते हो यार फीमेल, ठीक है, इसको फीमेल रखेंगे। अब आइए यहाँ पर यानी कि मृत्यु, ये हमारा मेल में आएगा। ओशियन यानी कि महासागर जो होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इस तरीके के जो सागर होते हैं इसमें आएंगे, ये आएंगे मेल। समर यानी कि गर्मी, कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, यानी इसमें गर्मी समर की बात करें, इसमें इसकी शक्ति की, इसकी पावर की बात करें। सागर सागर बड़े होते ना, प्रशांत महासागर, महासागर, इनके विशालता की बात कही जा रही है, फिर स्ट्रेंथ की बात करी, पावर की बात कही जा रही है। सन तो होता ही हमारा पावरफुल, उससे हम लोग शक्ति प्रदान करते हैं। विटामिन डी ले लो, विटामिन डी कहाँ मिलेगा, विटामिन डी आपको सूरज से मिलेगा, तो आप बाहर जाके थोड़ी धूप सेक लो खुद को, अपने आप को धूप में सिखा लो, इससे आपके अंदर पावर आ जाएगी, ठीक है। तो सूर्य भी हमारा क्या होता है, पावरफुल होता है, ये पेड़ में आएगा, आप लोग को पता है। हंटर यानी कि शिकारी, ये किसमें आता है, ये हमारा पेड़ में आएगा। वार युद्ध किस में आएगा, युद्ध भी हमारा मेल में आएगा। अब आइए नेक्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं। एक क्या है, ये हमारा डॉक्टर, पीएम, सीएम, बेबी, फ्रेंड, टीचर। अगर हम कहें भाई हरियाणा जो है वहाँ के जो डॉक्टर है, वो वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो हमने बस यही बात कही डॉक्टर वहाँ के बहुत अच्छे हैं। हमने ये बात नहीं किया साल में डॉक्टर अच्छी है या फिर विजय डॉक्टर अच्छे, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने बस ये कहा डॉक्टर अच्छा है, तो उसमें सारे डॉक्टर आए, चाहे उसके मेल हो चाहे उसके मेल हो, तो डॉक्टर डॉक्टर ही रहे। पीएम, अब कौन से हमने कहा फला देश के पीएम, इस तरीके से पीएम, सीएम, ऐसे जो नाम होते हैं ये सारे हमारे किसमें आएंगे, ये आएंगे हमारे कॉमन में, ये सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, ये उनकी जो पोजीशन होती है अप्लाई होती है सबके ऊपर। यहाँ बेबी, बेबी यानी बच्चा, बच्चा चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, बच्चा तो बच्चा ही होगा। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर हम कह रहे हैं तो स्टूडेंट एक क्लास में हम यही कहते हैं ना, हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इसी तरीके से हम बोलते हैं ना। अब ये तो हम कहते नहीं गर्ल स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, बॉय स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते ना, हम लोग चाहे बोलते हैं स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो मतलब सारे चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो सबके ऊपर अप्लाई कर रखा है। टीचर, टीचर आपकी फीमेल भी हो सकती है, टीचर आपकी मेल भी हो सकता है, और ये कॉमन है, ये सबके ऊपर अप्लाई होगा। जिसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कॉमन टीचर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट में हमारा क्या बचा, आप लोग के दिमाग में बच्चे तो जल रही होगी ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये है टाइम, क्या है समय। कहते हैं ना भैया समय किसी के लिए रुकता नहीं है, कहते हैं ना समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो समय हमारा किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा। वाटर, इसकी कोई जात मुझे नहीं पता चलती, ना तो ये उभय ना तो कॉमन में आएगा, ना तो मेल में आएगा, ना तो फीमेल में आएगा। पानी तो पानी, पानी उठा के आप बता सकोगे क्या ये मेल है या फिर फीमेल है, बता सकते हो, नहीं बता सकते।
शायद कहीं पे आग लगी हुई है, आग देख के आप बताओगे कि फीमेल है, मेल है या फिर कॉमन है? बता सकते नहीं बता सकते। फ्रूट फ्रूट को आप खा जाओगे, ले आओगे वहां से, फूलोगे, काटोगे, खा जाओगे, लेकिन उसमें आप ये नहीं देख सकते, नहीं बता सकते फीमेल था, ठीक है, फ्रूट था तो फ्रूट था। यहाँ पे हमने क्या कहा, फ्लावर, फ्लावर को तोड़ेंगे, सूंघेंगे, दोस्तों को दे देंगे, भगवान को चढ़ा देंगे, लेकिन हम उसमें भी ये नहीं पता कर सकते मेल है या फीमेल है हमारा। वो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ये निर्जीव है, जिसमें भी हम ये नहीं पता कर सकते। म्यूजिक, कोई गाना और उस गाना को हम ये थोड़ी कहेंगे कि मेल गाना है या फीमेल गाना है, ये लड़के सुन सकते हैं, इसको लड़कियां सुन सकती हैं, इसको कोई नहीं सुन सकता, इस तरीके से होता है। क्या गाना तो गाना है, वो क्या है, म्यूजिक है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने जेंडर के बारे में अच्छी तरीके से समझ ली होगी। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और भी अपने जेंडर को हम मजबूत कर लेते हैं, जेंडर के बेस को और भी मजबूत कर लेते हैं अपने इसी क्लास के।